आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे इंसान की जो नाकामी के अंधेरों से निकलकर अपने लिए महलों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर देता है। जी हाँ, ये कहानी है द लीला की। चलिए जरा 100 साल पीछे चलते हैं। सोचिए, मैसूर पैलेस के ठीक सामने एक 7 साल का बच्चा खड़ा है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो बस एक बार इस महल को अंदर से देख लें। लेकिन भाई, वो महल तो शाही परिवार का था और ये लड़का, ये तो एक मामूली चपरासी का बेटा था। तो जाहिर है उसकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उस लड़के ने अपना खुद का महलों का साम्राज्य खड़ा कैसे कर दिया। इस सवाल का जवाब उसी लड़के के महल देखने वाले सपने में ही छिपा है। तो साल था 1922। केरल के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ कृष्णन नायर का। पिता एक सरकारी चपरासी थे और मां नारियल का तेल निकालकर घर चलाती थी। घर के हालात देखकर कृष्णन को बहुत छोटी उम्र में ही समझ आ गया था कि पढ़ाई ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और देखिए किस्मत की बात, जब एक लोकल राजा को उनकी इस लगन का पता चला तो वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कृष्णन की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला कर लिया। तो अब आता है उनकी जिंदगी का पहला और शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां उन्होंने आर्मी की सेटल दुनिया को छोड़कर बिजनेस की अनिश्चित राह को चुना। देखिए, उनकी शुरुआती अडल्ट लाइफ कुछ ऐसी थी। 1942 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर 1950 में उनकी शादी हुई लीला नायर से, और फिर ठीक 2 साल बाद 1952 में अपनी पत्नी लीला के ही कहने पर उन्होंने आर्मी की एक पक्की पकाई सेफ नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें टेक्सटाइल बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा था। जरा इस बदलाव के लेवल को समझिए। एक तरफ थे कैप्टन नायर, आर्मी के एक इज्जतदार ऑफिसर, एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, और दूसरी तरफ एक ट्रैवलिंग सेल्स एजेंट जिसकी कमाई सिर्फ कमीशन पर टिकी थी। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क था, एक ऐसा कदम जो एक बिल्कुल अनजाने भविष्य की तरफ जा रहा था। और अब हम कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से में आते हैं, जहां पहले तो बिजनेस में उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिलती है और फिर अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। तो इस गिरावट से पहले की कहानी भी सुनिए। उन्होंने बिजनेस में वाकई कमाल कर दिया था। सबसे पहले तो अमेरिका में ब्लीडिंग मद्रास नाम के फैब्रिक से धूम मचा दी, और फिर लॉन्च किया लीला स्कॉटिश लेस, जो इंडिया का पहला लग्जरी लेस ब्रांड बना। इस कामयाबी ने उन्हें उस जिंदगी के काफी करीब पहुंचा दिया था जिसका सपना उन्होंने कभी बचपन में देखा था। पर असली महल तो अभी बनना बाकी था। उनकी उम्र थी 57 साल। सोचिए, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर लोग अपने करियर के पीक पर होते हैं, रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन कृष्णन नायर की जिंदगी एक और बड़ा और इस बार एक तबाह कर देने वाला मोड़ लेने को तैयार थी। और वो मोड़ आया 1979 में, जब सब कुछ खत्म हो गया। एक करेंसी क्राइसिस की वजह से उनकी फैक्ट्री पर ताला लग गया, उनकी सारी दौलत डूब गई और वो पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो गए। उनकी नेटवर्थ 0 भी नहीं थी, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। लेकिन यहीं पर उन्होंने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक, एक कमबैक जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। हुआ यूं कि एक फ्लाइट में उनकी किसी से मुलाकात हुई और उन्होंने उस एक मुलाकात को एक बहुत बड़े मौके में बदल दिया। उन्होंने वर्सेटाइल चीज क्लॉथ फैब्रिक का इस्तेमाल किया और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया जिसने उन्हें डूबने से बचा लिया। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का दूसरा चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जहां वो एक और भी बड़ा सपना देखते हैं, वो भी उस उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। 61 की उम्र में जब उन्होंने न्यूयॉर्क का मशहूर वॉल्डोर्फ एस्टोरिया होटल देखा तो उनके अंदर बचपन का वो दबा हुआ सपना फिर से जाग गया। वही सपना, महल देखने का। पर इस बार फैसला ये था कि वो दूसरों के महल नहीं देखेंगे, बल्कि अपना खुद का महल बनाएंगे। लेकिन ये रास्ता पहले की तरह ही आसान बिल्कुल नहीं था। पहली मुश्किल आई मुंबई में। झूठी अखबारी खबरों के चलते उनके पहले होटल का कंस्ट्रक्शन ही रोक दिया गया। इल्जाम लगा कि उन्होंने 19 नियम तोड़े हैं। बाद में जब प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर जांच हुई तो पता चला कि सारे आरोप बेबुनियाद थे। दूसरी चुनौती आई बैंगलोर में, और ये उनकी अपनी बनाई हुई थी। उन्होंने तय किया कि वो ताज और ओबेरॉय दोनों होटलों को मिलाकर जितने कमरे हैं उनसे भी बड़ा होटल बनाएंगे। सोचिए जरा, इस एक बड़े प्रोजेक्ट ने उनकी कंपनी को फिर से बैंक्रप्सी के कगार पर ला खड़ा किया। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
इमरजेंसी फंडिंग का जुगाड़ किया और प्रोजेक्ट को फेजेस में पूरा किया। और फिर आई तीसरी और सबसे अनएक्सपेक्टेड चुनौती, उदयपुर का सूखा। उन्होंने प्लान बनाया था कि उनके नए होटल में मेहमानों का स्वागत एक शानदार बोट एंट्रेंस से होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ओपनिंग से ठीक पहले वो झील ही पूरी तरह सूख गई। उदयपुर में एक और बड़ी मजेदार बात थी। उनके नए होटल से जो सबसे बेस्ट व्यू दिखता था वो था उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ताज लेक पैलेस का, जो ठीक सामने था। अब कोई और होता तो इसे एक बड़ी कमजोरी मानता, पर उन्होंने इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने आर्किटेक्ट्स को सीधा सीधा एक इंस्ट्रक्शन दिया, लाइटिंग ऐसी डिजाइन करो कि ताज में रुके हुए गेस्ट्स हमें नोटिस किए बिना रह ही ना पाएं। ये उनकी एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। और कमाल की बात यह है कि ये प्लान काम कर गया। ताज में रुके हुए मेहमान रात में द लीला की जगमगाहट और खूबसूरती देखते और अगले दिन चलो कॉफी पी कर आते हैं के बहाने वहां पहुंच जाते, और फिर अपनी अगली ट्रिप पर उनमें से ज्यादातर मेहमान द लीला में ही आकर रुकते। तो बस एक एक करके इन सारी मुश्किलों को पार करते हुए उन्होंने लग्जरी की दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी कायम है। और उनकी कामयाबियों को पूरी दुनिया ने माना। 2009 में उन्हें होटेलियर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यही नहीं, 2019 में द लीला पैलेस उदयपुर को दुनिया का बेस्ट होटल चुना गया। और फिर 2020 और 2021 दोनों साल लीला पैलेसेस, होटल्स एंड रिसोर्ट्स को दुनिया का बेस्ट होटल ब्रांड डिक्लेयर किया गया। कैप्टन सीपी कृष्णन नायर की पूरी जिंदगी का जो सार है वो उनके अपने ही शब्दों में मिलता है। वो अक्सर एक बात कहते थे, असफलता एक कॉमा हो सकती है लेकिन ये कभी फुल स्टॉप नहीं होती। तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम सबकी जिंदगी में ऐसा कौन सा कॉमा है जिसके आगे की कहानी लिखनी